ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। a इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और 1D में है तो वेक्टर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे AT ग्राफ। ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, तो ये कितना होने वाला है, ऐसे, ठीक है। अब इसका देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू adt, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ adt। अब t इज, अब कब से कब तक इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। t इज इक्वल टू 0 पे आपका इनिशियल वेलोसिटी, 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u था, और फाइनल टाइम पे आपका वेलोसिटी v है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt 0 टू t, ये आपका है। तो ये आपको क्या कहना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है आप अगर, और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx करने से आपको क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव x एक्सिस। तो जब भी आप एरिया अंडर द कर्व एंड अबव t, यहाँ पे x की जगह t है, t एक्सिस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया जो आप अगर 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं और एक थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए एक केस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपका, अब 0 से जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ड्रॉप होगा g, तो वहाँ पे आप उसको फेंक नहीं रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये u 0 हो गया तो क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt 0 टू t। तो आपका एरिया अंडर द कर्व हमेशा फाइनल वेलोसिटी देता है जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है तो दोनों का डिफरेंस देगा आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए एरिया अंडर द कर्व AT कर्व आपको वेलोसिटी देता है, यही याद रखना है आपको। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। अब बहुत जन का डाउट होता है, चलिए मैं आगे बताऊँगा ये क्या डाउट होता है। अब दूसरा है, हम लोग AT ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। अब क्या, ये पहला था AT ग्राफ, सेकंड क्या ड्रॉ करेंगे, VT ग्राफ। ये VT ग्राफ क्या होने वाला है, ये वेलोसिटी, ये आपका टाइम। देखिए ये थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाता है, एक्सेलरेशन बहुत इजी था। कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dv/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इम्प्लाइज slope is constant, slope is constant, dv/dt स्लोप ऑफ vt ग्राफ बताता है। ये स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखना चाहिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, वही है dv/dt। जैसे df/dt होता है स्लोप ऑफ f ऑफ x, ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्लोप किसका होता है, एक लाइन का ही होता है। तो ऑब्वियसली ये या तो ऐसे एक लाइन होने वाला है, नहीं तो ऐसे एक लाइन होने वाला है। अब कौन सा लाइन होगा, यही फिर डिपेंड करता है हम लोग का इनिशियल कंडीशन पे। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। टाइम 0 पे वेलोसिटी आपका 0 है, तो ऑब्वियसली ग्राफ यही होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ये नहीं होने वाला है। लेकिन मान लीजिए दूसरा केस है, एट ये इस केस का ग्राफ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0 पे आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस केस पे क्या होगा ग्राफ, आप टाइम 0 पे कंसीडर, ये 0 टाइम है, नेगेटिव टाइम तो ड्रॉ नहीं करना है कुछ। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना है, u, ये मान लीजिए u है, ये वेलोसिटी। तो ये ऐसे होगा, लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि उसका स्लोप x a है। इसका स्लोप आप जब निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा a एक्सेलरेशन dv/dt, और जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका निकालेंगे तो थीटा, ये हर जगह थीटा कांस्टेंट ही है। तो अभी एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, वहाँ पे एरिया अंडर AT कर्व आपको दे रहा था क्या, वेलोसिटी। एरिया अंडर VT कर्व क्या देगा, अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले मैं बताया। ये एरिया आपको क्या देने वाला है, ये एरिया, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर VT कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, थोड़ा देर पहले बताया।
देखिए ये कैसे हो रहा है, बहुत जन का डाउट, यही डाउट रहता है, मैं जो बता रहा था। डाउट क्या रहता है, एक एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और बहुत जन का डाउट रहता है एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रहा है जो जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है जिसका यूनिट होता है मीटर। एरिया और डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम हो सकता है? तो वो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप एक्स वाई प्लेन में होंगे, एक्स को मेज़र किया जाता है मीटर पे, वाई को मेज़र किया जाता है, एक्स वाई दोनों को मीटर पे मेज़र किया जाता है। जब भी आप एक्स वाई प्लेन पे होंगे, यहाँ अगर एक स्ट्रिप आपको होगा, इसका एरिया क्या होता है, सम एक्स इंटू वाई, तो मीटर इंटू मीटर आपको मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप एक्स वाई प्लेन पे नहीं हैं, यहाँ आप टी और वी प्लेन पे हैं, वहाँ पे आप टी और ए प्लेन पे हैं, तो ये सब एरिया का डायमेंशन अलग है। अगर टी आप सेकंड में गिन रहे हैं और ये आप मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो इस यहाँ जो एरिया होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, क्योंकि इसके दोनों का डायमेंशन मल्टीप्लाई होगा, जिसका यूनिट है मीटर। तो यहाँ पे जो एरिया होगा उसका डायमेंशन, उसका यूनिट होगा मीटर, और एक ही चीज़ का यूनिट मीटर रहता है, वो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली उस केस पे एरिया एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू सेकंड करेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड आपको मिलेगा। तो उस ग्राफ पे 80 ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी दे रहा है, तो डायमेंशनली भी वो सब सही है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग ड्रॉ करेंगे 80 ग्राफ, सॉरी 80 नहीं, 80 और VT के। अब तीसरा ड्रॉ करेंगे ST ग्राफ। ये थोड़ा सबसे जनरली डिफ़िकल्ट ST ग्राफ होता है। देखिए इसको कैसे ड्रॉ करें, तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए। चलिए मैं इसका डेरिवेशन, एक छोटा सा टिपिकल डेरिवेशन कैसे होगा, ये तो आपको पता चल जा रहा था, स्लोप कांस्टेंट हो रहा है तो एक ही चीज़ का स्लोप लाइन होता है, कांस्टेंट होता है, वो है लाइन, तो आप गेस कर लीजिए। यहाँ पे कैसे करेंगे, हम लोग को पता है S = UT + ½ AT²। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, नहीं 0 होने से भी ये एनालिसिस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट इम्प्लाइज S क्या होगा, ½ AT²। अब देखिए ये ½ डिवाइडेड बाय A, मतलब A डिवाइडेड बाय ½ 1/2। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो A डिवाइडेड बाय 2 भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट को मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज S = α/t²। और ये किसका इक्वेशन होता है, एक पैराबोला का, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। अब याद कीजिए y = cx², ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो ये जो ST ग्राफ होने वाला है वो एक पैराबोला होने वाला है, लेकिन कैसा पैराबोला होगा, क्योंकि पैराबोला तो बहुत टाइप का पॉसिबल है। ऐसे पैराबोला हो सकता है, मतलब ये देखिए ये 0 से क्रॉस करेगा, क्योंकि ओरिजिन से क्रॉस करने वाला पैराबोला का इक्वेशन ये होता है, तो ये ऐसे होने वाला है, या ऐसे भी हो सकता है। तो कौन सा इसमें से सही है, हैं? तो पहला, इस पोर्शन का कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि इस पोर्शन में टाइम नेगेटिव हो रहा है, तो ये पोर्शन को मैं कट आउट कर रहा हूँ। जो होगा इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हम लोग का सब एनालिसिस होने वाला है मोस्टली। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है, ये दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। अभी अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैं दोनों को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि चलिए अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। ये आपका ST। अभी देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 0 सेकंड से कंसिडर कर रहे हैं 1 सेकंड, 0 और 1 सेकंड के बीच में वो जितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 और 2 सेकंड के बीच में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब वही होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो 0 और 1 सेकंड के बीच वो जितना डिस्टेंस कवर किया था, इसमें और ज़्यादा कर रहा है। 2 और 3 सेकंड के बीच में वो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा। तो पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया था, मान लीजिए ये 1 यूनिट है, 1 मीटर है, तो सेकंड में ही वो मान और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, 4 मीटर अराउंड कर लेगा, और थोड़ा जाएंगे तो 8-10 मीटर कर लेगा। तो धीरे धीरे ये सबको आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ग्राफ सही है क्या, आप कितना जस्टिफाइड हैं कि ये ग्राफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो हम लोग देखते हैं कितना जस्टिफाइड है। हम लोग क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे। क्यों?
एस टी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, डी एस बाई डी टी होता है। एस टी ग्राफ का स्लोप, यही तो स्लोप है, और ये क्या है, वेलोसिटी, जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसका स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, धीरे धीरे टाइम के साथ आगे आगे जाएंगे तो स्लोप बढ़ना चाहिए। चलिए इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कितना स्लोप है। मैं क्या बताया था, स्लोप ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो कि आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और इसका एंगल देखिए थीटा, मान लीजिए यहाँ थीटा 1, और थोड़ा आगे टाइम पे जाएंगे, मान लीजिए इस टाइम पे, और यहाँ पे आप एक ड्रॉ किए तो ये थीटा 2। ऑब्वियसली थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, और दोनों 0 से 90 से के बीच में रह रहे हैं। तो थीटा 2 अगर बड़ा है थीटा 1 से, tan थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो स्लोप ऑफ थीटा 2 मतलब इस पॉइंट का स्लोप इस पॉइंट से ज़्यादा है, इसका मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी इस पॉइंट से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्लीटली जस्टिफाइड है कि इसका ग्राफ ऐसे होने वाला है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे होने वाला है ना। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, ग्राफ शिफ्ट भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। t इज इक्वल टू 0 पे आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S0 है, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है। आपका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये उतना कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सटलिटीज़ है, मतलब छोटा सा चीज़ है। आप कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं, बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एस टी ग्राफ में आपको वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, ये अगर ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो स्लोप कितना होगा, 0 डिग्री होगा। देखिए ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो इसके साथ पैरेलल हो जा रहा है, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री मान लिया, और tan दोनों का 0 ही होता है। तो स्लोप इनिशियली उसका 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इनिशियली उसका स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एस टी ग्राफ जनरली डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे इसको समझना है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। एस टी ग्राफ ही थोड़ा जा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे हो जाएगा। उसी में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन सब नहीं होने वाले, लेकिन मोस्टली हो जाएंगे। एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन देख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन गया, अभी डिसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन। अब डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट अभी भी है, यूनिफॉर्म लेकिन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, अभी भी ये सब एनालिसिस लागू है, अभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया अभी भी आपको वेलोसिटी यही देगा। अभी वेलोसिटी ग्राफ, टाइम ग्राफ कितना होगा, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमको मिटाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले एक्सेलरेशन 80 गया, उसके बाद वीटी, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के केस में वीटी ग्राफ कैसा होगा, ये आपका वी, इसका टी। इनिशियल वेलोसिटी आप मान लीजिए यू से शुरू कर रहे हैं, अब यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म है, तो डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, लेकिन एक नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी वो एक लाइन है लेकिन उसका स्लोप नेगेटिव है, धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव स्लोप मतलब क्या है, ऐसा लाइन होगा, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा है ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके tan ऑफ 90 से ज़्यादा एंगल का 180 मतलब नेगेटिव होता है, 90 से और 180 के बीच में। तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। ऑब्वियसली देख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे यू वेलोसिटी से शुरू किया, कुछ देर बाद आके उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ये है। लेकिन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का एस टी ग्राफ क्या होगा, अभी देखिए एस टी ग्राफ उस टाइम क्या हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड 0 और 1 सेकंड के बीच में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 1 और 2 सेकंड में डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा था क्योंकि वो एक्सेलरेशन था। लेकिन डिसेलरेशन के केस में क्या है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इस इंटरवल में जितना कवर करेगा इसमें उससे कम कवर करेगा, इसमें उससे नेक्स्ट इंटरवल में और कम कवर करने वाला है। तो धीरे धीरे उसका कवरिंग कैपेसिटी कम, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है जो वो कम हो रहा है, और फाइनली वो कवर ही नहीं कर पाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ग्राफ धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा।
फाइनली उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, तो फाइनली उसका स्लोप ज़ीरो होने वाला है। वेलोसिटी मतलब एस टी ग्राफ का स्लोप होता है और स्लोप ज़ीरो होने वाला है। स्लोप ज़ीरो होगा तो वो ग्राफ टी एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा, तभी जाके वो 0 या 180 डिग्री, और tan ऑफ 0 180, 0 और 180 आपका 0 होता है। तो इनिशियली वो v वेलोसिटी से जा रहा है, धीरे धीरे उसका स्लोप 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वहाँ पे धीरे धीरे स्लोप उसका इंक्रीज़ हो रहा था। एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। अगर आपका एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो स्लोप इंक्रीज़ होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है तो स्लोप डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप ये है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये दोनों चीज़ को याद रखना है। लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा केसेस में ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में रहता है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। ये फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a ग्रेटर देन 0, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। डिसेलरेशन a लेस देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0। ये होने वाला है कॉनकेव अप। आपका ग्राफ होगा अपसाइड कॉनकेव। ये देखिए ये ग्राफ अपसाइड कॉनकेव, मतलब ऐसे जो कॉनकेवनेस इसका है वो अप है, टी एक्सिस से देखेंगे तो वो अपसाइड है। लेकिन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन लेस देन 0 जब होगा तो ये होगा कॉनकेव डाउन। देखिए तो ये कॉनकेव डाउन है, तो डाउन के तरफ ऐसे होगा, उस टाइम पे एक्स के तरफ ऐसे होगा। लेकिन टी एक्सिस हमेशा आप इसी पे चूज़ कीजिएगा, इसको पलटा देंगे तो चीज़ें पलट जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इफ़ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू चूज़ ग्राउंड एज ओरिजिन। ये चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है। ये इफ़ यू चूज़ ग्राउंड एट ओरिजिन मतलब ग्राउंड एज ओरिजिन, मतलब आप डिपेंड करता है ये ग्राफ कैसे होने वाला है, आप ओरिजिन कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं आपका ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप ग्राउंड पे ओरिजिन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। ग्राफ जनरली कॉनकेव ऑफ है तो एक्सेलरेशन होगा, कॉनकेव डाउन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये आप याद रखिए। और मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में ये सब यूज़ नहीं होता है। लेकिन होता है, लेकिन एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में यूज़ होता है। मतलब ऐसे यूज़ होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये यूज़ हो रहा है बोल के। ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होता है यूज़ करना। तो आप ऐसे ही याद रखिए और क्या। तो चलिए मैं एक एग्जांपल करता हूँ, ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा एक दो को एग्जांपल्स में। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स के एग्जांपल्स में जाएंगे, क्योंकि ये सब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है।